अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, गालियाँ देने से क्या होता है, ठीक है, यानी कि अब्यूज़िंग करने से क्या होता है। अब्यूज़िंग करना बहुत बुरी बात है, ये तो हम सबको पता ही है, हमारे बड़ों को भी, छोटों को भी, और हमारे जैसे एज के लोगों को भी, कि अब्यूज़िंग करने से इंसान की ज़ुबान नापाक हो जाती है। नापाक से मुराद ये कि जब एक पर्सन बार बार अब्यूज़िंग करता है, गाली देता है, गाली गलौज देने से इंसान की रूह तो डाउन होती ही है। जब वो डाउन हो जाती है, उसका मोरल लेवल लो हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो पर्सन जो है आम रूटीन में भी एक गाली दे के बात करना स्टार्ट कर देता है, और उससे उसकी एक तो जो अपनी पर्सनैलिटी होती है वो भी डाउन हो जाती है। दूसरा, वो एक हैबिट उसकी बन जाती है गाली देने की, गाली दे के बात करने की, तो ये जो कि बहुत बुरी बात है। ठीक है, हमें गाली देना नहीं चाहिए। इसी बारे में एक हदीस भी है कि जो इंसान मरने के बाद, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अब्यूज़िंग करता होगा, वो मरने के बाद जब कब्र में जाएगा तो वहाँ पे उसके एक ऐसा अज़दहा उसकी कब्र में अल्लाह पाक की तरफ से अज़ाब जो होगा, उस सूरत में उसके कब्र में छोड़ा जाएगा अज़दहा, वो उसको डसेगा तो वो ज़मीन के अंदर 70 गुना नीचे धंसा दिया जाएगा, वो पर्सन गाली देने की वजह से। देखें, गाली देना बहुत बुरी बात है, हमें भी अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ से। ये अच्छी बात नहीं होती। मोस्टली लोग जो हैं वो ये करते हैं, मोस्टली लोग जो होते हैं वो गाली को ये समझते हैं कि हम आम रूटीन में दे रहे हैं, कोई लड़ थोड़ी रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अव्वल तो गाली देनी ही नहीं चाहिए। अगर कभी बिला वजह निकल जाए किसी मसले के तहत, तो कोशिश करें कि उस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी ज़ुबान से वो बात ना निकले। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसी तरह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने एक सहाबी आए, तो उन्होंने कहा कि प्यारे नबी, मुझे आप जो है ना दो ऐसी चीज़ें बता दें जिससे जन्नत मेरे ऊपर वाजिब हो जाए। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आप दो चीज़ों की गारंटी दे दें, एक आप अपनी ज़ुबान की, दूसरे आप अपनी उस पार्ट, प्राइवेट पार्ट की, जो उसका नाम क्या किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आपकी आंखों में हया है, अगर आपके दिल और सोच में हया है, तो आप अपने लिबास को अपने लिए बहुत ज़रूरी समझेंगे, अपने पर्सनल पार्ट को कवर करके रखेंगे। और दूसरा, आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल, क्योंकि इस ज़ुबान की वजह से ही लोगों को जो है ना जहन्नम के अंदर देखा जाएगा उस वक्त, जब वो उसका नाम क्या क़यामत के बाद, जब अल्लाह पाक हिसाब किताब का दिन, ज़ाहिरी बात है क़यामत के बाद वो होगा, तो जब हमारे लिए उसका नाम क्या उस दिन फ़ैसले का वक्त होगा, तो जो लोग ज़्यादा जहन्नमी होंगे उसमें गंदी ज़ुबान वाले लोग होंगे। ज़ाहिरी बात है, जो लूज़ टॉकर होते हैं वो गंदी ज़ुबान जब यूज़ करते हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी गालियाँ पढ़वा रहे होते हैं। अब माँ बाप को गालियाँ पढ़वाने का मकसद क्या है? माँ बाप को गालियाँ पढ़वाने का मकसद क्या है? वो ये है कि ज़ाहिरी बात है, जब इंसान किसी को गालियाँ देता है तो उसके नतीजे में उसको भी गालियाँ सुनने को मिलती हैं, तो वो गालियाँ उस पर्सन को नहीं, उसके माँ बाप को पड़ रही होती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखते हुए दूसरों के साथ ऐसा तरीके से, अपना इंसानियत के दर्जे में रहते हुए प्रॉपर तरीके से टॉक करें, ताकि कोई भी किसी को बुरा ना कह सके और ना ही उस पर्सन की वजह से उसके माँ बाप को बुरा कहा जा सके। तो ये थी आज की मेरी अच्छी सी बात जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो मैंने आपको दो बातें इसमें बताई हैं, प्यारे नबी की बताई है कि वो उन्होंने जन्नत की बिशारत दी है उन दो लोगों के लिए जो उसका नाम क्या अपनी ज़ुबान और अपने पर्सनल पार्ट को बहुत ज़्यादा उसकी केयर करेंगे और बिल्कुल भी फजूल टॉक नहीं करेंगे। और दूसरा, वो मैंने बताया आपको कि गाली देने की वजह से कब्र में इसका कितना बड़ा अजाब होगा, कि एक अज़दहा छोड़ दिया जाएगा कब्र के अंदर, जो उसको डसेगा उस पर्सन को, तो वो 70 गुना ज़मीन में मज़ीद नीचे धंसा दिया जाएगा। ये छोटा अजाब नहीं है। आपको सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप अल्लाह ना करे किसी पे ये वक्त आए, तो अगर ये आया तो उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात है। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।